Good morning, everyone. Welcome back to Pliswala classes. Hope so you all are good and enjoying your preparation journey. और आपकी इसी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. So students, let's start our today's series. The first question on the screen is, which country is the host of the Three Basins Summit? थ्री बेसिन समिट अभी रिसेंटली 26 से 28 अक्टूबर के बीच ये समिट कंडक्ट करी गई थी. थ्री बेसिन समिट एक्चुअली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ये समिट रखी गई थी. एंड इसको होस्ट किया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने. ऑप्शन नंबर 4, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इसको होस्ट किया है. लेट्स हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. It was hosted in the capital Brazzaville. ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ीविले में इसको होस्ट किया गया था. इसका मेन एम है थ्री इकोसिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, थ्री इकोसिस्टम्स की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना. वो थ्री इकोसिस्टम्स हैं अमेजन, कॉन्गो, बोर्नियो मेकिंग एंड साउथ ईस्ट एशिया. एडिशनल रिपोर्ट है थ्री बेसिन्स थ्रेट रिपोर्ट. थ्री बेसिन्स थ्रेट रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थ्री बेसिन्स थ्रेट रिपोर्ट आपका हाईलाइट करता है वो चैलेंजेस जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिन्स अभी फेस कर रहे हैं. एंड इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 26 टू 28 अक्टूबर. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये इंडियन आर्मी का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल है और ये फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए है. तो ये अभी इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल, फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपका बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में. Indian Army's inaugural vertical wind tunnel has been inaugurated at the Special Forces Training School, जो कि कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश की बकलो में. Wind tunnel at a Special Forces Training School at Bucklow is set to refine the combat free fall skills. यानी जो इंडियन आर्मी पर्सनल्स के कॉम्बैट फ्री फॉल स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए ये विंड टनल क्रिएट किया जा रहा है. बात करें हिमाचल प्रदेश की सीएम की तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड द गवर्नर इज शिव प्रताप शुक्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन, India has signed semiconductor partnership with which of the following countries? Most important question. इंडिया ने अभी इनमें से किस कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए पार्टनरशिप किया है इंडिया ने जापान के साथ. ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर पैक्ट ऑन इंडिया जापान सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. जापान के साथ इंडिया ने अभी ये पैक्ट किया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए. जापान हैज बिकम द सेकंड क्वाड पार्टनर. 4 क्वाड पार्टनर्स हैं. 4 क्वाड पार्टनर्स कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. क्वाड पार्टनरशिप्स में इंडिया के साथ जापान वो सेकंड कंट्री बन गया है जिसने इसको साइन किया. तो फर्स्ट कंट्री है यूएस, यानी यूएस पहला था जिसने सेमीकंडक्टर में पार्टनरशिप की इंडिया के साथ, एंड सेकंड अब बन गया है जापान. तो जापान ऐसा करने वाला सेकंड क्वाड पार्टनर बन गया है फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. जापान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज. जापान उन टॉप 5 कंट्रीज में से है जिसके पास एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होगा विद अराउंड 100 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. तो जापान के पास लगभग 100 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है सेमीकंडक्टर की. बात करें जापान की, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी येन, पीएम है फूमियो किशिदा. And these are some important military exercises which are performed by India and Japan jointly. Japan-India Maritime Exercise, JMAX, very important. Dharma Guardian, Shinju Maitri, सहयोग टाइपिंग. ये 4 एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती है. नेक्स्ट इज 22nd SCO Heads of Government Meeting is held in which city? इनमें से कौन सी सिटीज में से संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, वो भी 22nd एडिशन, 1 सेकेंड,
तो 22nd SCO की हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग अभी इनमें से किस सिटी में हुई है? ऑप्शंस आर बिश्केक, मॉस्को, बीजिंग, न्यू दिल्ली। तो इट इज हेल्ड इन बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल है ये बिश्केक, और यहाँ पे ये 22nd SCO की मीटिंग कंडक्ट हुई है। 22nd SCO has the government meeting is held at Bishkek, capital of Kyrgyzstan. बात करें SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो it was established on 15th June 2001. Very important date. It is being asked in exams every time. हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। 9 कंट्रीज इसके मेंबर हैं: चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने हैं 2017 में, और ईरान इसका लेटेस्ट मेंबर बना है जिसने 4 जुलाई 2023 को एससीओ को ज्वाइन किया है। सो टोटल एससीओ में 9 कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान का लेटेस्ट मेंबर है, 9th मेंबर। नेक्स्ट इज जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज सीएम ऑफ न्यू दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यू दिल्ली में ये रिलेटेड है, न्यू दिल्ली से रिलेटेड है ये स्कीम, और इसको अभी स्टार्ट किया गया है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट? इसका बेनिफिट है फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, डिफेंस एग्जाम्स हो गया, उनके लिए फ्री कोचिंग अवेलेबल कराना। और इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? दिल्ली के स्टूडेंट्स भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, क्योंकि SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें हर मंथ आप 2500 रुपीज़ का स्टिपेंड मिलेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। सो बेसिकली ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, मार्जिनाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर विल बी सेट अप इन विच सिटी? इंडिया का थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर इज रिलेटेड टू वो सेंटर्स जो कि ओल्ड पीपल के लिए बनाए जाते हैं, उनको एजिंग सेंटर बोला जाता है। तो इंडिया का तीसरा एजिंग सेंटर कहाँ पे खुलेगा? ऑप्शंस है राजस्थान, यूपी, हरियाणा और तमिलनाडु। इट विल बी ओपन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसको ओपन किया जाएगा। अगर ये थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर है, तो इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड एजिंग सेंटर कहाँ थे? फर्स्ट न्यू दिल्ली में ओपन किया गया, सेकेंड मद्रास में। बाकी इंडिया थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर इन उत्तर प्रदेश। नेशनल एजिंग सेंटर में क्या होता है? एक्चुअली ये आपको स्टेट ऑफ आर्ट क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करता है एल्डरली पॉपुलेशन के, यानी जो भी ओल्ड एज पीपल हैं, उन ओल्ड एज पीपल के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि उनके कस्टमाइजेशन के हिसाब से ही क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करता है। एंड शेल प्ले अ रोल इन गाइडिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, यानी एल्डरली पॉपुलेशन जेरियाट्रिक मेडिसिन में रिसर्च कंडक्ट कराता है एंड रिलेटेड स्पेशलिस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर ऑन October 1। एंड एक फैक्ट है यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाई 2050 तक 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन यानी कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 20% है 2 बिलियन पीपल, वो 60 के होंगे या 60 से ज़्यादा होंगे। यानी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन होगी 2050 तक, वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड हो जाएगी एल्डरली पॉपुलेशन के टुवर्ड्स, यानी हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑडियो वीडियो हेरिटेज डे, ऑडियो वीडियो क्या है? आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें ऑडियो भी है, आप मुझे देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। दिस इज ऑडियो विजुअल सेटअप। सो वर्ल्ड के ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 27 October। World Day for Audiovisual Heritage is celebrated every year on 27th of October। इस साल भी 27th October को इसको सेलिब्रेट किया गया। World Audiovisual Heritage Day takes place every year on the 27th October। इस बार की इसकी थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर विंडो टू दी वर्ल्ड, चूजन बाय यूनेस्को इन 2005। यूनेस्को ने इसको चूज किया, इस डे को सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। इन 2005 में इसने पहली बार इसको सेलिब्रेट किया टू रेज अवेयरनेस ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी रिकॉर्डेड साउंड या ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करने के लिए।
नेक्स्ट इज रिसेंटली सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड स्वयंपूर्ण ई मार्केट। स्वयंपूर्ण ई मार्केट अभी किसने लॉन्च किया है? ही इज प्रमोद सावंत एंड ही इज द सीएम ऑफ गोवा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है। इसको स्वयंपूर्ण ई मार्केट कह लीजिए, स्वयंपूर्ण ई बाजार कह लीजिए, दिस इज ऑल सेम। एंड ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। दिस ई बाजार इज लॉन्च टू गिव मार्केट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय एसएचजीज एंड विमेन। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या विमेन हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गोवा के सीएम ने लॉन्च किया है। सीएम उसका नाम है स्वयंपूर्ण ई बाजार। गोवा के से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे 37th नेशनल गेम्स अभी गोवा में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। गोवा पहला स्टेट है जिसने फ्री आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात कही है। बेबिंका हलवा और मनकुराज मैंगो को भी रिसेंटली गोवा के जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट इज मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? तो मणिपुर सेलिब्रेट्स फेस्टिवल ऑफ मेरा हाउ चोंगबा। ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर इज द राइट आंसर। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। मेरा हाउ चोंगबा इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर सेलिब्रेटेड बाय एवरी इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स। यानी जो भी इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स हैं मणिपुर के, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मीटी पीपल भी आ जाते हैं और नागा ट्राइब्स भी आते हैं। ऑन दिस डे ऑल द हिल ट्राइब्स केम डाउन टू वैली ऑफ इम्फाल। यानी मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। सभी लोग इस दिन हिल ट्राइब्स जो है वो इम्फाल की वैली में आते हैं, इकट्ठा होते हैं रॉयल पैलेस पर और अपने कल्चरल डांसेस को शो करते हैं, और भी जो भी मणिपुर की आर्ट फॉर्म्स है उसको इस फेस्टिवल में शो करते हैं। सीएम है एन वीरेन सिंह, गवर्नर है अनुसुईया यूके। तो मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल है मणिपुर का, जिसमें जो भी ट्राइब्स हैं वो अपने कल्चरल डांसेस और आर्ट फॉर्म्स को शोकेस करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन रिसेंटली हेल्ड एशिया पैरा गेम्स 2023। तो अभी 4th एशियन पैरा गेम्स हांगझाओ चाइना में हुए, उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते? इंडिया ने एक्चुअली टोटल 111 मेडल्स जीते टोटल, जिसमें से 29 वर गोल्ड मेडल। तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। 29 से गोल्ड मेडल्स, 31 सिल्वर मेडल्स और 51 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते इंडिया ने। टोटल 111 medals, gold 29, silver 31, bronze 51 medals. So these are all the numbers which were won by India. Location बता दिया मैंने आपको, चाइना के हांगझो में थी। मोटो था हर्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। मास्कट था फीफी। फीफी एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया का है, लोगो है, उसको फीफी उसको नाम दिया गया, इसका मस्कट है। नेक्स्ट इज विच हरिकेन रिसेंटली हिट सदर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको। अभी रिसेंटली मैक्सिको के सदर्न कोस्ट को कौन से हरिकेन ने हिट किया? हिरनमजोर, डिक्सम, प्रोबाहो या ओटिस। तो ऑप्शन नंबर 4 ओटिस इज द करेक्ट आंसर। ओटिस साइक्लोन या हरिकेन अभी मैक्सिको में रिसेंटली इसने हिट किया है। हरिकेन ओटिस ने ईस्टर्न पैसिफिक में डेवलप हुआ, कैटेगरी 5 का है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। विंड स्पीड 165 माइल्स पर आवर, जो कि अपने आप में काफ़ी रिस्की सिचुएशन है। इंडिया में हमून जो बे ऑफ बंगाल में आया और गति साइक्लोन रिसेंटली देखने को मिले। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है? तो ऑप्शन इज 2 OECD। OECD ने अभी इसको रिसेंटली रिलीज किया है। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। द फुल फॉर्म ऑफ OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिलीज किया है। OECD के बारे में जाने तो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करना और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करना, या इन दोनों को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ट्रेड में प्रोग्रेस दिखाना। इसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं। फाउंडेशन होगा एक्चुअली या फाउंडेड
Founded in 1961. The Organization for Economic Cooperation and Development was founded in 1961. Next is Ashok Vaswani. The person in the picture is Ashok Vaswani, जिसको अभी MD और CEO लॉन्च अपॉइंट किया गया है. किस बैंक को इनको MD और CEO बनाया गया है? तो ऑप्शन इज सी, कोटक महिंद्रा बैंक. तो कोटक महिंद्रा बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं और इनका नाम है अशोक वासवानी. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. जैसे कि हम हमेशा अपनी सीरीज को रिवीजन क्वेश्चन से एंड करते हैं, तो आज भी मैं इसको बाइंड अप करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन. 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? ये ऑर्गेनाइज की गई भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में. बन्नी उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन. बन्नी उत्सव कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में. ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि बन्नी उत्सव के टाइम पर 8 लोगों की डेथ हुई और 100 से ज्यादा लोग इंजर हो गए. नेक्स्ट इज रॉबर्ट फीको हैज बीन अपॉइंटेड पीएम ऑफ. रॉबर्ट फीको स्लोवेकिया के पीएम अपॉइंट किए गए हैं. स्लोवेकिया इज अ कंट्री इन यूरोप. वर्ल्ड टीचर प्राइज 2023 अवार्ड गोज टू. वर्ल्ड टीचर प्राइज 2023 अवार्ड दिया गया है दीप नारायण नायक को एंड ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. जिसमें इस अवार्ड में 1 मिलियन का प्राइज दिया जाता है. आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने. आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल इज ऑल अबाउट connecting the job seekers as well as the job providers. So students, this was all for today. Hope so आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं. सो टेलीग्राम चैनल इज पुलिस वाला क्लासेस. ये PDF फ्री PDF है, ये मैं आपको वहां पे अपलोड करा दूंगी. आप इसको अवेल वहां से कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू.